कहानी एंगस नाम के एक लड़के से शुरू होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैराने ले गईं, लेकिन उसने किनारे पर चुपचाप बैठना पसंद किया। अचानक उसने एक बड़े मुर्गे को पानी में आधा डूबा हुआ देखा। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। तभी उसकी माँ आ पहुंची और उसे घर जाने को कहा। एंगस जल्दी से अंडे को एक बेसिन में छिपा दिया और एनी के पीछे पीछे चल दिया। एनी गुस्से में थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश नहीं की थी। उसने बहस नहीं की। घर पहुंचते ही वह अपने पिता की कार्यशाला में भागा। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी लौट आई और उसने एनी से पूछा कि आज एंगस ने समुद्र में क्या किया था। एनी ने जवाब दिया कि वह बस अकेला था, कुछ भी असामान्य नहीं था। इस बीच एंगस ने अपनी चीजें कार्यशाला में छोड़ दी, जो उसके पिता चार्ली की थीं, जो पहले से ही सेना में लड़ रहे थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर अपनी डायरी, सोचते हुए कि चार्ली कब लौटेंगे। इसके बाद उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत उतारी और अंदर का चमकीला नीला रंग देखकर हैरान रह गया। अंडे को क्वारंटाइन करने से पहले एनी ने उसे फिर से बुलाया तो वह उसे छोड़कर जल्दी से अंदर चला गया। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी और एंगस को चिंता थी कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। जोरदार बारिश हो रही थी और वो बस इतना देख सकता था कि अंडा टूटा हुआ था। उसने अंदर झांका तो उसे एक अजीब सा राक्षस दिखाई दिया। जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसने उस पर निशाना साधा और तब एंगस को एहसास हुआ कि शायद वो भूखा है। वह जल्दी से कुछ खाना खरीदने गया और जब वो लौटा तो राक्षस की आवाज खामोश हो गई थी। एंगस ने चुपचाप अपने नए दोस्त का खाना खाया और जब एनी ने फिर से बुलाया तो वह बिना किसी पछतावे के गहरी नींद सो गया। अगली सुबह एंगस उठा तो उसने अपने दरवाजे पर सैनिकों की एक टुकड़ी को देखा। उसने, एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन से बात की, जिन्होंने बताया कि दुश्मन तटीय हमला कर सकता है। उनके सैनिक अपने बेस में ही रहेंगे, तट की रक्षा की तैयारी में। सैनिक रसद लेकर आए और अपना पुल बनाया। एनी ने क्रिस्टी को अपने कमरे में रहने के लिए कहा। बाद में एंगस पुस्तकालय गया और उसे उस रहस्यमय राक्षस के बारे में एक किताब मिली। किताब हाथ में लेकर वह वापस वर्कशॉप की ओर दौड़ा, लेकिन उसे वहां अफरा तफरी के बीच वो किताब मिली। साथ में एक राक्षस की तस्वीर भी थी जो चार्ली का जूता काट रहा था। यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी भूखा है, एंगस कुछ खाना लाने रसोई में गया, लेकिन सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। एंगस ने विनती की कि उस राक्षस को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। फिर एंगस ने रसोई का कचरा बाहर निकालने की पेशकश की और स्ट्रंक मान गया। कूड़ेदान से बचे हुए कचरे से एंगस ने अपने नए दोस्त को खाना खिलाया और उसने बड़े चाव से खाया। एंगस ने उसका नाम क्रूसो रखा। सारा कचरा खाने के बाद क्रूसो खुशी खुशी एंगस द्वारा भरे गए पानी के डिब्बे में तैरने लगा। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने आदमियों को लगातार प्रशिक्षण दे रहे थे और जोर दे रहे थे कि वे किसी भी पल दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहें। एंगस क्रूसो को कार्यशाला में अकेला छोड़कर चुपचाप चला गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में लुई नाम का एक आदमी शहर आया और सीधे उस वर्कशॉप में गया जहां एनी काम कर रही थी। उसने काम मांगा और एनी ने उसे कहा कि पहले उसे पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुई मान गया और तुरंत काम शुरू कर दिया। सफाई करते हुए वह कूड़ेदान को बाहर ले गया जहां एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वह लुई को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन कूड़ादान खाली था। एंगस जानना चाहता था कि लुई कौन है और अपने पिता की कार्यशाला में क्या कर रहा है। उसने लुई को याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से लौट आएंगे। लुई ने जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे पिता वापस आकर कार्यशाला पर दावा कर सकते हैं, लेकिन तब तक मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। क्रूसो को खतरे का एहसास होने पर एंगस जल्दी से वापस अंदर गया और फिर घर में सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। इस बीच क्रूसो घर में घुस गया। सार्जेंट स्ट्रंक के कुत्ते चर्चिल ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया, लेकिन कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था और उसे पकड़ नहीं पाया। क्रूसो बाथरूम में भाग गया। ठीक उसी समय क्रिस्टी अंदर आई। वह चीखी और ऊपर भागी। एंगस ने उसे शांत किया और समझाया कि क्रूसो उसका पालती पशु है। समुद्र से मिले एक अजीब से अंडे से निकला यह बच्चा क्रिस्टी को बहुत डरा रहा था, लेकिन उसने वादा किया कि वह एनी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में वापस आकर एनी ने लुई को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। लुई हिचकिचाया और पूछा कि क्या चार्ली शायद कभी वापस नहीं आएगा। भारी मन से एनी ने स्वीकार किया कि चार्ली की मृत्यु समुद्र में उसके जहाज के डूबने से हो गई थी। फिर एनी ने लुई से बाथरूम में लीकेज ठीक करने को कहा। जब लुई ने उसी बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो एंगस और क्रिस्टी उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर की खामोशी के बाद लुई ने एनी को धमकाया कि वह बता देगा कि वे क्या छिपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को मजबूर होकर दरवाजा खोलना पड़ा। लुई अंदर आया
और बोला कि वह लीक ठीक करने आया है। तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वह ठिठक गया और घबराकर पूछा, यह क्या है? एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई। लुई हैरान था और उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्रूसो ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया। लुई ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। किंवदंती कहती है कि एक समय में केवल एक ही समुद्री घोड़ा होता है। जब एक मर जाता है तो एक नया अंडा फूटता है और एक नया समुद्री घोड़ा पैदा होता है। जैसे ही एनी ने दरवाजा खटखटाया, उसने समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताया। एंगस ने लुई से विनती की कि वह क्रूसो को छिपाने में मदद करे, क्योंकि एनी उसे घर में कभी नहीं आने देती। लुई मान गया और जब एनी अंदर दाखिल हुई तो उसे कोई जीव दिखाई नहीं दिया। हालांकि क्रूसो अपनी छिपने की जगह से बाहर झांक रहा था और लुई ने बड़ी आसानी से उसका ध्यान भटका दिया। बाद में जब एनी बाहर निकली तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई, जिन्होंने उसे सैनिक भोज में आमंत्रित किया। उस रात लुई ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को समुद्र में उसके असली घर में वापस भेज देना चाहिए, लेकिन एंगस ने मना कर दिया और जोर दिया कि क्रूसो उसी के साथ है। जल्द ही घर पर सैनिक भोज शुरू हो गया। एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ दिया और खुद सेवा में मदद करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूसो ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकला। इसी बीच सार्जेंट स्ट्रंग के कुत्ते चर्चिल ने क्रूसो की गंध सूंघ ली और उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब चर्चिल ने क्रूसो को देखा तो वह पूरे घर में उसका पीछा करता रहा, खाने की मेज पर कूद पड़ा और पूरी दावत बिगाड़ दी। सबने चर्चिल को डांटा और उसकी पिटाई हो गई। क्रूसो भागकर बाहर निकला और फव्वारे में कूद पड़ा, जहां उसे खाने के लिए मछलियां मिल गईं। एंगस ने क्रूसो को बेतहाशा ढूंढा। लुई ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित ढूंढकर वापस ले आएगा। एंगस घर लौटी और काफी खोजबीन के बाद लुई को क्रूसो मिल गया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। लुई ने एंगस को बुलाया और जब एंगस ने क्रूसो को बढ़ते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे जाने देना होगा। उन्होंने मिलकर क्रूसो को एक ट्रक में लादकर समुद्र के तट की ओर चल पड़े। भारी मन से उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। एंगस का दिल टूट गया, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन दो मछुआरे, जिमी और उसका दोस्त ह्यूई, समुद्र में थे। तभी ह्यूई ने अपनी रस्सी पर जोरदार खिंचाव महसूस किया। जैसे ही उसने खींचा, उनकी नाव डूबने लगी। अचानक एक विशालकाय क्रूसो उनके सामने आ गया। दोनों आदमी दंग रह गए। ह्यूई उस जीव को पकड़ना चाहता था और उसके आने से मिलने वाले सौभाग्य का सपना देख रहा था, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। क्रूसो डूबती हुई नाव को किनारे से दूर घसीटने लगा। जिमी ने उनकी जान बचाने के लिए रस्सी काट दी और क्रूसो को तैरता हुआ देखकर वह दंग रह गया। उसने पहले कभी इतना विचित्र, शानदार जानवर नहीं देखा था। इसी बीच कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस को बताया कि उसकी मां चाहती है कि वह तुरंत सैनिक ट्रेनिंग शुरू कर दे। एंगस सैनिकों के साथ जुड़ गया और उनके काम में हाथ बटाने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह ऊब गया। एक सुबह वह कैप्टन हैमिल्टन से बचकर समुद्र की ओर भागा। उसने क्रूसो को पुकारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एंगस एक छोटी नाव में सवार होकर देखने के लिए बाहर निकला। कुछ देर में क्रूसो पानी से बाहर निकलकर उसके पास आ गया और एंगस यह देखकर हैरान रह गया कि वह कितना विशाल हो गया था। एक जोरदार छलांग लगाकर क्रूसो ने एंगस को अपनी पीठ पर उठा लिया। हालांकि पहले तो एंगस डरा हुआ था, लेकिन उसने निश्चिंत होकर रोमांचक समुद्री सफर का आनंद लिया। जब क्रूसो उसे किनारे पर वापस लाया तो सार्जेंट स्ट्रंग के कुत्ते चर्चिल ने उसकी गंध सूंघ ली और पानी की ओर दौड़ पड़ा। स्ट्रंग भी हैरानी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने इतना बड़ा अजीब जीव पहले कभी नहीं देखा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस रात एंगस ने क्रिस्टी और ली को अपने इस रोमांचक अनुभव के बारे में उत्साह से बताया। वे खूब हंसे और खुशियां मनाई। उनकी खुशी पूरे घर में गूंज रही थी। दरवाजे से देख रही एनी मुस्कुराई और जाने के लिए मुड़ी। लुई उसके पीछे पीछे आया और एनी ने उसे धन्यवाद दिया। लुई के वजह से उसने आखिरकार अपने बच्चों को फिर से खुलकर हंसते देखा था। लुई बस हंसा